ये वीडियो मैं एजुकेशनल पर्पस के लिए बना रहा हूँ। यहाँ पे मैं कोई भी बाय सेल या होल्ड की सलाह नहीं दे रहा हूँ। तो कुछ भी करने से पहले मेरा रिक्वेस्ट यही रहेगा कि आप खुद का रिसर्च एक बार जरूर कर ले और अपना फाइनेंशियल एडवाइजर से भी एक बार जरूर एडवाइस ले ले, क्योंकि मैं कोई सेबी रजिस्टर्ड नहीं हूँ। एंड इस वीडियो को देखने के बाद अगर आप कुछ भी करते हैं और उसके लिए जो भी प्रॉफिट या लॉस होगा उसके लिए आप खुद भागीदार होंगे। ये चैनल किसी भी तरह से रिस्पॉन्सिबल नहीं होगा। दोस्तों, यहाँ पर आज मैं आ गया जहाँ पर मैं बात करूँगा निफ्टी 50, बैंक निफ्टी एंड सेंसेक्स के ऊपर। जैसे कि मैं 2-3 दिन पहले से ही बताता आ रहा हूँ, लास्ट वीक में जैसे इन्हीं 3 शेयर पे मैंने डिस्कस किया हुआ था, जिससे आप लोगों को पता चला कि मार्केट क्या हो सकता है। सो अगेन आज मैं इस निफ्टी, बैंक निफ्टी एंड सेंसेक्स के ऊपर आप लोगों को डिटेल में एनालिसिस करके बता दे रहा हूँ कि कमिंग वीक में क्या हो सकता है, क्या होने वाला है। एंड आप लोग उसी हिसाब से अपना ध्यान रखिएगा ताकि लॉस ना हो, या हो भी तो मिनिमम से मिनिमम लॉस हो, या फिर आप लोग प्रॉफिट कर सके मैक्सिमम। ठीक है, तो चलिए अब हम शुरू करते हैं वीडियो को निफ्टी 50 के साथ। ठीक है, अगर निफ्टी 50 की अगर बात करें तो यहाँ पर जब ये था आपका जनवरी 24, 21,100, ठीक है, यहाँ से इस ट्रेड लाइन को फॉलो करते हुए एंड एक अपना सपोर्ट बनाते हुए ऊपर गया। एंड ऊपर जाने के बाद इस हाई को अचीव किया आपका लगभग 26,000 समथिंग का, वही 26,100 या 200 दिखा भी देता हूँ, 27 सितंबर को, राइट। अब कितना हाई बनाया वो मैं आपको दिखाता हूँ। तो देखिए यहाँ पर 26,200 जैसे कि बोला, ठीक है। एंड इस हाई को अचीव करने के बाद सितंबर से उसके बाद जस्ट नेक्स्ट डे अगर देखेंगे यहाँ पर देखिए 30 सितंबर से इसमें कंटिन्यूसली गिरावट शुरू हुआ। एंड जैसे जैसे ऊपर जा रहा था एक एक रेजिस्टेंस, वो सारा रेजिस्टेंस को अपना सपोर्ट भी बना लिया एंड उसको तोड़ते हुए नीचे आया। नीचे आने के बाद यहाँ पर ट्रेड लाइन को फर्स्ट यहाँ पर टच किया, टच करने के बाद जैसे सपोर्ट है तो ऑब्वियसली रिकवरी दिखाया, ऊपर गया, बट अगेन यहाँ पर इसको रिजेक्शन मिला एंड रिजेक्शन मिलते ही नीचे आया। एंड नीचे आने के बाद इसमें गिरावट शुरू हुआ। साथ में जो चीज मैंने अभी तक नहीं बताया था वो मैं बता रहा हूं, अगर यहां से गौर से दिखेगा यहाँ पर तो देखिए हेड एंड सोल्जर भी बन रहा था। कैसे? सोल्जर, सोल्जर एंड इधर हेड, एंड हेड एंड सोल्जर के बाद क्या होता है आप लोग को पता है। एंड यहाँ पे भी देखिए वही चीज हम लोग को होते हुए नजर आया है, राइट। अब यहाँ पे सपोर्ट को जब तोड़ दिया ट्रेंड लाइन वाला तो उसके बाद फिर नीचे आए, नीचे आने के बाद रेजिस्टेंस सपोर्ट बना यहाँ पर 22,800। यहाँ से फिर रिकवरी दिखाने की कोशिश किया, बट इसी ट्रेंड लाइन में जाके अपना फिर से रेजिस्टेंस बनाया एंड उसको ब्रेक नहीं कर पाया। इसमें गिरावट होते होते यहाँ पर एज ऑफ नाउ जो टिका हुआ है 21,800 के ऊपर वाला जो सपोर्ट है 21,900 में टिका हुआ है। ये 21,800 मैंने दिखाया हुआ था कि ये इसका एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट का काम करने वाला है। एंड एग्जैक्टली देखिए यहीं पे ये इसके थोड़ा सा ऊपर ही यहाँ पे आके होल्ड किया एंड यहीं पे अभी हम लोगों को सस्टेन होते हुए देखने को मिल रहा है। सस्टेन क्यों? तो देखिए यहाँ पर अगर कंटिन्यूसली हम देखेंगे तो कुछ सेशन से लगभग देखिए यहाँ से जो रिकवरी दिखा उसके बाद यहाँ से 1 2 3 4 5 लगभग 6-7 सेशन से हम लोगों को एक ही जगह पर ये कॉन्सोलिडेटेड होते हुए देखने को मिल रहा है। अब देखिए इसको थोड़ा सा जूम इन किए तो आप लोग को और अच्छे से समझ में आएगा भी। यहाँ देखिए सिंपल इसी जोन पे भी कॉन्सोलिडेटेड होते हुए देखने को मिल रहा है। अब इसी तरह से अगर ये कॉन्सोलिडेटेड होते रहा एंड इसी जोन के अंदर टिका रहा, इसी साइडवेज में टिका रहा, तो ऑब्वियसली मार्केट में हम लोग को एक सुधार की उम्मीद रख सकते हैं। एंड यहाँ पर उस केस में इसका सब रेजिस्टेंस जो होगा पहला 27,800, देन 23,800, देन 20, ये देन आपका एक मिनट 24,800। इसी तरह से एक के बाद एक रेजिस्टेंस को अचीव करते हुए तोड़ते हुए ऊपर जाएगा। बट कहीं अगर मार्केट में गिरावट हुआ तो उस केस में ये फिर इसका नेक्स्ट जो अगला सपोर्ट है, ये तो पहला सपोर्ट था 21,800, देन इसके नीचे का जो सपोर्ट होगा वो होगा 21,800। ये सपोर्ट पे हम लोग को फिलहाल के लिए ध्यान रखते हुए चलना होगा। तो चलिए अब हम आते हैं बैंक निफ्टी के चार्ट। अब बैंक निफ्टी की अगर बात करें तो बैंक निफ्टी में हम लोगों को क्या देखने को मिल रहा है, यहाँ पे देखिए
यहाँ पर सेम अगर हम थोड़ा सा पीछे जाएंगे तो हम लोगों को लगभग वही जनवरी से ही यहाँ पर भी गिरावट देखने को मिला है, राइट। एंड एक मिनट दोस्तों, ये देखिए यहाँ पर जनवरी से ही हम लोगों को गिरावट देखते हुए, सॉरी जनवरी 24 से एक अप ट्रेंड देखने को मिला था। एंड इसी ट्रेंड लाइन को फॉलो करके अपना सपोर्ट बनाते हुए ऊपर गया एंड जाते जाते 54,200 का हाई को अचीव किया। देन वहां से गिरावट उसी तरह से देखिए ट्रेंड लाइन यहाँ पर टच किया, सपोर्ट को तोड़ दिया, बट सस्टेन करके रिकवरी दिखाया एंड ऊपर गया। बट अगेन यहाँ पे जो गिरावट हुआ, इसमें गिरावट के साथ इसको होल्ड नहीं कर पाया, नीचे आ गया। मतलब निफ्टी और बैंक निफ्टी दोनों में ऑलमोस्ट सेम चार्ट हम लोग को देखने को मिला है। बट हाँ, डिफरेंस क्या है देखिए यहाँ पे, जैसे निफ्टी वहां पर गिरावट हो ही रहा था, बट बैंक निफ्टी में दो जोन बनाया हुआ। पहला जोन है 47,800 से लेके 48,600 एंड दूसरा है 48,600 से लेके 49,800। एंड हमेशा देखिए इसी जोन के अंदर ये है। यहाँ से जब गिरावट हुआ, पहला बार देखिए सपोर्ट ले यहाँ, दूसरा बार यहाँ, तीसरा बार भी यहाँ, फोर्थ टाइम्स यहाँ, इस बार भी देखिए यहीं से हम लोगों को सपोर्ट लेके ये रिकवरी होते हुए देखने को मिल रहा है। जूम कर लिया, अब आप लोगों को अच्छा समझ में आएगा, और राइट मिल रहा है यहीं से रिकवरी ऊपर जाते हुए। फिर देखिए मैं और क्लियर दिखा रहा हूँ यहाँ से, ये देखिए, राइट। अब इसी तरह से अगर ये अब मान लीजिए रिकवरी दिखा रहा है, तो अगर कहीं साइडवेज में जाता है एंड जैसे कि इस रेजिस्टेंस को 2-3 बार पहले ब्रेक करने का कोशिश किया है, एक बार इवन किया भी, कौन सा रेजिस्टेंस, ये वाला 49,600, यहाँ पर ब्रेक भी किया बट सस्टेन नहीं किया। सो अभी हम जो उम्मीद रख सकते हैं, अगर मान लीजिए मार्केट में मूवमेंट आता है एंड ऊपर की जाना शुरू करते हैं, तो इसका पहला रेजिस्टेंस होगा 48,600, देन 49,700 एंड इसको ब्रेक करने से इसका नेक्स्ट रेजिस्टेंस जाएगा 52,100 एंड इसी तरह से ये धीरे धीरे ऊपर जाएगा। बाकी का ऊपर का मैं फिलहाल डिस्कस नहीं कर रहा हूँ, वो मैं आगे चल कर डिस्कस करूंगा जब इसमें उस तरह का सुधार नजर आएगा। बट उसको देखने के लिए आप लोगों को मेरे साथ जुड़े रहना होगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को प्रेस करके, राइट। तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को प्रेस करके मेरे साथ जुड़े रहिए। अब बात आती है, जैसे मार्केट में गिरावट हो रहा था, तो कहीं अगर इसमें फिर से गिरावट हुआ तो क्या हो सकता है, इसका सपोर्ट इसके नीचे दोस्तों यहाँ पर अगर मान लीजिए उसको तोड़ देता है, देन इसका 46,500 नेक्स्ट होगा सपोर्ट एंड उसके नीचे 45,700 का, राइट। एंड उसको भी तोड़ता है, देन इसका 44,400 इसका अगला सपोर्ट होगा। तो ये हो गया बैंक निफ्टी के बाद। अब हम समझेंगे सेंसेक्स को। सेंसेक्स में भी देख लेते क्या हो रहा है। तो देखिए सेंसेक्स में ज़्यादा मैं यहाँ पर नहीं बता रहा हूँ, सेंसेक्स एकदम सिंपल सा है कि देखिए यहाँ से इसने भी जब हाई को अचीव किया लगभग कितना का दिखा रहा हूँ, कितना का, ये देखिए यहाँ पर 86,000 के जब हाई को अचीव किया एंड इसमें गिरावट शुरू हुआ। गिरावट होते होते अभी अगर हम बात करेंगे तो देखिए इसने इसी जगह पर कॉन्सोलिडेटेड होते हुए दिखाने को मिल रहा है 71,500 से लेके 75,200। अब मैंने 71,800 यही इसका सपोर्ट बताया हुआ था एंड एग्जैक्टली देखिए इसी सपोर्ट के अंदर है, जैसे कि यहाँ पर था, इस बार भी इसी सपोर्ट के अंदर ही है अभी तक। अब यहाँ पर इसी तरह से मान लीजिए अगर कॉन्सोलिडेटेड हो रहा है, जैसे कि लास्ट बार हुआ था यहाँ पर कॉन्सोलिडेटेड होने के बाद एक ब्रेकआउट दिखाया था, उस हिसाब से अगर मान लीजिए इस बार भी यहीं पे कॉन्सोलिडेटेड होता है एंड देन ब्रेकआउट दिखाता है, तो इसका पहला रेजिस्टेंस होगा ये वाला 77,700 एंड यही अगर हम सपोर्ट की बात करें तो सपोर्ट अगर हम लोग देखेंगे तो पहला सपोर्ट तो यही है 71,700, इसको अगर तोड़ के नीचे जाता तो फिर ये 70,200 दिखा सकता है, उसके नीचे फिर ये 67 ये वाला 200, राइट। तो बाकी यहाँ पर उम्मीद कर रहा हूँ दोस्तों कि जो चीज़ मैं समझाना चाहता था वो चीज़ आप लोगों को क्लियरली समझ में आ गया है। फिर भी अगर कुछ कंफ्यूजन रह गया तो आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं, मैं ऑब्वियसली उस चीज़ को क्लियर करने का कोशिश करूँगा। बाकी इसी के साथ मैं वीडियो को समाप्त करता हूँ। बाय बाय, थैंक यू एंड हैव ए नाइस डे।